हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग आनंदित होंगे, ब्लेस्ड होंगे खुदावन में, और खुदा का रूह पाक आप सबको ब्लेस्ड करेगा, आज़ाद करेगा। इस वचन के द्वारा खुदावन का रूह आपको ऊंचा उठाएगा। और मैं बिलीव करती हूँ कि आज परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े बड़े कार्य करेगा। और मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर के सहकर्मी बने, जैसे कि पवित्र बाइबल एक राजाओं 17 की 1 आयत में लिखा है। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार एलिया परमेश्वर के साथ सहकर्मी था। एलिया ने देखा कि इज़राइली लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया, धर्म को, सच्चाई को त्याग दिया। फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि जब वे लोग जो मेरे कहलाते हैं, अगर वह मुझे त्याग देंगे तो मैं आसमान बंद कर दूंगा, बारिश होना बंद हो जाएगी। उसने इसलिए यह प्रार्थना की ताकि इज़राइली लोग परमेश्वर के वचन को पूरा होते हुए देखें और उनके मुंह उसकी ओर मुड़े। और जब परमेश्वर ने आसमान बंद किया तो उसने राजा के पास जाकर कहा कि मेरे कहे बिना न तो बारिश आएगी और न ओस पड़ेगी। एलिया परमेश्वर के साथ सहकर्मी हो गया था। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा, जब तू मेरा बोझ उठाएगा और सहकर्मी होगा तो मैं भी तेरा सहकर्मी होऊंगा। अब तू जा, करीत नामक नाले में चला जा, वहाँ का तू पानी पीना, और मैं कौओं को आज्ञा दूंगा कि वे सुबह और शाम तुझे खिलाएंगे। अगर आप कौओं को देखें तो वे सुबह खाते हैं या दोपहर को खाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कौओं को एलिया के लिए शाम को खाना देने की आज्ञा दी, ताकि वह शाम को भी भूखा न रहे। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं? यदि आप परमेश्वर के सहकर्मी बन जाएं तो परमेश्वर आपके सारे डर को ख़त्म कर देगा और असफलता आपके जीवन का हिस्सा ना होगी। लेकिन आज लोग इसलिए बीमारियों, परेशानियों और डिप्रेशन में हैं क्योंकि वह परमेश्वर के सहकर्मी नहीं हैं। याद रखें, परमेश्वर हमारा पति और हम उसकी पत्नियां हैं। हम उसके सहकर्मी हैं और जो कार्य परमेश्वर ने हम इस धरती पर करने के लिए भेजा है, उसे पूरा करते रहें। जब करित का नाला भी सूख गया तो भी परमेश्वर ने कहा कि एलिया, अब तू एक विधवा के पास जा। और जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने विधवा को कहा कि जा पानी ले आ। तब वह धर्मी विधवा औरत पानी लेने चली गई। और जब उसने कहा कि एक टुकड़ा रोटी भी ले आना, फिर उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी में तेल, जिससे मैं और मेरा बेटा रोटी खाकर मरने वाले हैं। तब एलिया ने कहा, तू चिंता मत कर, जो मैंने तुझसे कहा उसके कहने के अनुसार कर, न तो मैदा और न तेल कम होगा। फिर तब वह स्त्री और उसका घराना और एलिया तब तक खाते रहे जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ। मेरे प्रियो, सारपत में बहुत सी विधवाएं थी, लेकिन एलिया उसी औरत के पास क्यों भेजा गया? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि उस सूखे के समय कोई भी एलिया के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर उस विधवा के दिल को जानता था। और जब वह स्त्री एलिया के साथ सहकर्मी हो गई, तब उसके घर में आशीष आई। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आज आप भी परमेश्वर से बहुत आयत की आशीषों को लेना चाहते हैं, तो आज आपको परमेश्वर और उसके दासों के साथ सहकर्मी बनने की ज़रूरत है। तब परमेश्वर आपके वंशों के श्रापों को तोड़कर आपको आज़ाद करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ
और मैं यह प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिस तरह एलिय्याह ने आपका सहकर्मी बनकर आपके कामों को पूरा किया, वैसे ही मैं भी आपके कामों का बोझ उठा सकूँ और आपके साथ सहकर्मी बन सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। कि किस तरह उस अकाल के दिनों में भी परमेश्वर ने एलिय्याह को खिलाया। वो ऐसा महान परमेश्वर है जो आपको भी खिलाने की सामर्थ्य रखता है, अगर आपका बिलीव होगा। अगर आपका बिलीव छोटा है, अगर आपका बिलीव इतना छोटा है कि वो आपको नहीं खिला सकता, तो वो कैसे आपको ऊँचा करेगा। सो अपना बिलीव बड़ा रखना है, खुदावन के आगे प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना में रहना है। कई बार खुदावन आपको कुछ लोगों से अलगताई में रखता है ताकि आप प्रेयर में बढ़ सकें। आप कई बार आपने देखा होगा कि आप जिस व्यक्ति के ज़्यादा करीब होते हैं, वही आपको ठोकर का कारण बनता है, वही आपको ठोकर देता है। कई बार परमेश्वर चाहता है कि आप मेरे से ज़्यादा किसी और से प्रेम ना करें, सो वो भी आत्मिक जेलसी रखता है। इसलिए हमें परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिया है, सो हमें भी उस परमेश्वर को इतना ज़्यादा प्रेम करना है कि उसने हमें यह लाइफ दी है, शुक्रगुजार रहना है उसका, हर वक्त उसे धन्यवाद की भेंट देनी है ताकि खुदा आपको ब्लेस कर सके। सो खुदावन के करीब रहें, फिर वो आपके सारे रिलेशन को प्रोटेक्ट रखेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके घरानों को ऊंचा करेगा। प्रार्थना में बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।